जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर नोटों का ढेर मिलने की खबरों पर सुप्रीम कोर्ट एक्शन में है। 3 जजों की एक कमेटी बनाई गई थी जो मामले की जांच कर रही है। इस समिति के सामने पेश होने से पहले जस्टिस यशवंत वर्मा ने अपने 5 वकीलों से कानूनी सलाह भी ली। इस बीच यह सवाल भी खड़ा हो रहा है कि क्या जज साहब के खिलाफ भी आम आदमी की तरह एफआईआर दर्ज हो सकता है। इस संबंध में 1991 के एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भी चर्चा तेज हो रही है, जिसके अनुसार जज के खिलाफ भी केस फाइल हो सकता है, लेकिन इसमें कुछ रियायतें भी। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि उच्च न्यायालय या फिर उच्चतम अदालत के जजों के खिलाफ भी आपराधिक मामलों में केस दर्ज हो सकते हैं। अब इसको लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के बाहर खूब धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। वकीलों का एक जत्था कपिल सिब्बल से मिलने के लिए दिल्ली पहुंचा। शिकायत करने के बाद क्या कुछ कह रहे हैं वकील, जरा इस वीडियो में सुनिए। सलाम बजाने आया हूं क्योंकि वो बार के प्रेसिडेंट है, सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट, तो एक मैं उनको सैल्यूट करना चाहता था, एक फॉर्मल उनसे भी सपोर्ट मांग रहा। आज सुप्रीम कोर्ट में भी सर बैठक होने जी वाली है, कौन-कौन लोग शामिल होंगे? सभी बार के प्रेसिडेंट्स हैं, ऑल इंडिया। क्या एजेंडा रहेगा सर इसमें? एजेंडा है यही इशू। लॉ मिनिस्टर से भी मुलाकात हुई, कल हो गई है वो, आज भी कोशिश है कुछ और लोगों से मिलने की। किन किन इश्यूज पर चर्चा हुई सर लॉ मिनिस्टर से, और क्या बात चर्चा सिर्फ एक है, मुझे ऐसा न्यायपालिका चाहिए जिसमें पब्लिक का विश्वास हो। पब्लिक के विश्वास को बचाने के लिए आज लड़ रहा हूं। अकेले शुरू किया था, पूरा हिंदुस्तान मेरे साथ। किस तरह का बदलाव चाह रहे हैं सर जुडिशरी? साफ सुथरा न्याय, क्लीन, नो करप्शन। सर आपके वहाँ भी वकीलों की जो है हड़ताल लगातार जारी है, कब तक रहेगी? अभी तो है ही, देखते हैं कब तक है, फिलहाल तो है। आप ये भी कह रहे हैं सर वकील काम नहीं करना चाह रहे हैं इस एटमॉस्फेयर? इस एटमॉस्फेयर में वकील न्याय नहीं दिला पाएगा, उसे डाउट है। हम क्लाइंट्स को नहीं रोकते, हमने लिटिगेंट्स को नहीं रोका, कोर्ट्स खुली हुई हैं। हम नहीं काम करना चाहते क्योंकि हमें विश्वास नहीं कि हम उसे न्याय दिला पाएंगे। सर 14 तारीख से अब तक इतना लंबा वक्त हो चुका है, यशवंत वर्मा के खिलाफ एक्शन, यही तो अनफॉर्चुनेट है कि आवाज है आम आदमी की और फिर भी एक्शन नहीं हो रहा। यही तो अनफॉर्चुनेट है, इसी की तो लड़ाई है। क्यों नहीं हो पा रहा सर, कहाँ कमी है? बस सिस्टम में कमी है, सिस्टम निष्पक्ष नहीं है। एक जज को बचाने के लिए पूरा सिस्टम पूरे इंस्टीट्यूशन के खिलाफ काम कर रहा है। इंस्टीट्यूशन सेक्रीफाइस हो जाए लेकिन जज न बच जाए। मेरा कहना है सेक्रीफाइस एक सिंगल इंडिविजुअल का अगर सिस्टम को बचा सकता है, इसमें कोई दोष नहीं। इंक्वायरी कमीशन बैठा है सर 3 जजों का। 3 जजेस मेंबर इंक्वायरी इज ओनली फॉर द पर्पज ऑफ, यू कैन से, डिपार्टमेंटल एक्शन, रिमूवल। क्रिमिनल मैटर में पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, दैट टू आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर, और इसमें इनको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलना चाहिए क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इनको कोई प्रोटेक्शन नहीं देगा। आपको लगता है आप डिमांड कर रहे हैं सर पुलिस? जी हाँ, बिल्कुल। मेरी 11 डिमांड में एक ये भी डिमांड। लेकिन पैसे के मामले में सर ईडी, आईटी वगैरह भी डिपार्टमेंट है, आपको लगता है इन्वॉल्व होना चाहिए? ईडी को भी होना चाहिए, सीबीआई को होना चाहिए, उसके बाद तो बहुत सारी डिपार्टमेंट्स हैं। शुरुआती इन्वेस्टिगेशन तो सीबीआई एंड ईडी। सीधे तौर पर ऐसे में भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के दायरे में वो भी आते हैं। हालांकि अभी कहा गया था सीआरपीसी के सेक्शन 154 के तहत जज के खिलाफ केस दर्ज नहीं हो सकता जब तक कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मंजूरी न मिले। यदि चीफ जस्टिस की राय हो कि यह मामला एक्ट के तहत फिट नहीं है तो फिर केस दर्ज नहीं किया जा सकता। इलाहाबाद हाईकोर्ट के बाहर धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। वकील काम करने से मना कर रहे हैं। अब आने वाले दिनों में देखना है जस्टिस वर्मा के ऊपर क्या होने वाला है। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें। शुक्रिया।